हेलो माय डियर क्लास 4 लर्नर। आज का हमारा टॉपिक है वाता एंड उसी जो कि एक पोएम है। उसी में हमें एक स्टोरी भी कवर करनी है जो है द स्कॉलर्स मदर टंग। ये यूनिट 6 चैप्टर है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले हैवाता जो राइम्स है उसे एक्सप्लेन करते हैं एंड आई होप कि आपको ये अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। Hayvata was a young red Indian boy. He lived with his old grandmother Nokomis in a wigwam. जो हैवाता जो है वो क्या था, एक युवा लड़का था, भारतीय मूल का लड़का था जो कहाँ रहता था, नौकोमिस जो जगह थी विगवैन में, वहाँ पे वो रहता था अपनी बूढ़ी दादी माँ के साथ। नौकोमिस taught हैवाता about the wonder around them. She told him about the stars, the tree, the insects, the birds, the animals and the many other things. हैवाता को जो है जिस जगह पे वो रहता था नौकोमिस में, वो कहता है कि उसे वो जगह सबसे अद्भुत लगता था, इस दुनिया में सबसे अनोखा लगता था इस पूरे वर्ल्ड में। और उसके क्योंकि वो इसलिए वो उसके तारीफ़ हर जगह किया करता था। जैसे उसके वहाँ के स्टार टिमटिमाते तारे की तारीफ़, वहाँ जो पेड़ उगते थे, उस हैवाता जो जगह थी जहाँ उस जगह पे उस पेड़ों की, वहाँ पे रहने वाले जीव जंतुओं की, चिड़िया की और जो कीट पतंग की, सभी की वो काफ़ी बातें किया करता था। Havata grew up to love them all. He could talk to the bird and the animal and they to him. वो जो था जो बढ़ वहाँ ये सारी चीज़ें जो आसपास होती थी उससे वो काफ़ी उसके बढ़ना को देखकर काफ़ी प्यार करता था और वो उस जगह पे काफ़ी प्यार से बढ़ रहा था। वो जो हैवाता जो लड़का था उस जगह पे इन सभी के साथ काफ़ी खुशनुमा माहौल में प्यार के साथ, अफेक्शन के साथ जुड़ा हुआ था। उसके साथ उस जगह पे धीरे धीरे ग्रो हो रहा था, बढ़ रहा था, बड़ा हो रहा था, जवान हो रहा था, युवा हो गया था अब तक कि, और वो हर समय वहाँ पे रहने वाले बर्ड्स और चिड़िया से बातें किया करता था, उससे टॉक किया करता था। देन द लिटिल जो लिटिल हैवाता था वो लर्न ऑफ एवरी बर्ड इट्स लैंग्वेज, लर्न देयर नेम एंड ऑल देयर सीक्रेट, हाउ दे बिल्ड देयर नेस्ट इन समर, वेयर दे डिड देमसेल्फ इन विंटर, टॉक्ड विद देम वेन एवर ही मेट देम, कॉल्ड द हैवाता चिकन्स। ये जो जैसा कि आप जानते हैं कि हैवाता को जो नौकोमी जो जगह था वहाँ के जो नेचर्स जितने थे वो काफ़ी पसंद थे, चाहे बर्ड्स हो, एनिमल, इंसेक्ट्स एंड ट्री। इसलिए वो हर किसी से बातें किया करता था, उसी के साथ वहाँ पला बड़ा था, उसी के साथ उस जानवरों के साथ, वहाँ के नेचर के साथ ही वो वहाँ पे बढ़ रहा था, ग्रीव हो रहा था। और उसके साथ रहने की वजह से वो जो था उस सभी के लैंग्वेज को भी अच्छे से समझता था। बर्ड्स भी उसके लैंग्वेज को समझते थे। जो उसका क्या सीक्रेट है वो सारा सीक्रेट हैवाता जो जानता था, वो कैसे उनको बर्ड जो है नेस्ट बनाती है, घोंसला बनाती है समर में, और विंटर में वो कहाँ रहती है, कैसे रहती हैं, और वो फिर कहाँ मिलने जाती है किससे, वो सारी चीज़ हैवाता जो था वो जानता था। हैवाता का जो चिकन था उसे क्या कहते हैं, हैवाता चिकन कहा जाता है। आगे देखिए क्या है, ऑफ ऑल बीट्स ही लर्न द लैंग्वेज, लर्न देयर नेम्स एंड देयर ऑल सीक्रेट, हाउ the beaver built their logs, where the squirrel hid their acorn, how the reindeer ran so swiftly, why the rabbit was so timid, talked with them whenever he met them, called them Havata's brother. तो ये जो हैवाता है, जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे होंगे, ये जो लड़का वो हैवाता, ये इसके आसपास जितने भी जानवर ये सबसे काफ़ी प्यार करता था कि किसी के साथ वो पला बड़ा था, इन्हीं लोगों के बीच में खेल कूद के वो भी बड़ा हुआ था। तो इसीलिए वो उस सबका लैंग्वेज को भी अच्छे से जानता था, उन सारे जानवरों का सीक्रेट तक जानता था कि वो लोग कहाँ पे अपना लॉज घर बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, अपना घोंसला कैसे चिड़िया बनाती है, और जो स्क्वायरल होता है गिलहरी, वो कहाँ पे छिपती है अपने रहने की, उसकी जो जगह होता है वो कहाँ होता है, एकॉर्न के पास वो छिप के रहती है। वो सारा जो रहस्य था जानवरों का वो सब हैवाता जानता था क्योंकि वो उसी के साथ पला बड़ा था। फिर रेंडियर जो कैसे स्विफ्टली दौड़ लगाते हैं, एंड रैबिट जो है वो क्यों इतना डरपोक होता था,
डरपोक होता था। ये सारे चीज़ हैवाता उन लोगों के बीच रहकर उनसे बातें करता था, तो इसलिए वो सारे जो उनका सीक्रेट था जानवरों का, वो सारा चीज़ वो जानता था। इसलिए सब उसके क्या कहलाते थे, हैवाता के ब्रदर्स कहलाते थे। ये जितने भी एनिमल्स थे वो सब क्या कहलाते थे, हैवाताज ब्रदर्स कहलाते थे। आई होप आपको ये राइम्स अच्छे से अंडरस्टैंड हो चुकी होगी। अगर कोई भी कमेंट होगा तो क्वेरी ज़रूर कीजिएगा। तो ये थी हैवाता की राइम्स। हैवाता जो एक लड़का जो अपनी बूढ़ी दादी के साथ जंगल में ही रहा करता था, और वो जंगल जो था उसका काफ़ी प्रिय जगह था। वहाँ की सारी चीज़ें उसे काफ़ी पसंद थी। तो अब आगे हमें इसी में जो पढ़ना है वो है द स्कॉलर्स मदर टंग। तो स्कॉलर का मतलब आपको पता है, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, इंटेलेक्चुअल, उसे स्कॉलर कहा जाता है। मदर टंग का मतलब जो हमारी मातृभाषा होती है वो। तो इस पे स्टोरी है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कहने चाह रहे हैं राइटर हमें। A learned Pandit once visited the court of Akbar. He told the king and his courtiers that he had mastery over many different languages. तो एक समय की बात है जब जो अकबर एक राजा जो था, उसके दरबार में, कोर्ट का मतलब होता है यहाँ पे दरबार, उसके दरबार में कौन आया, एक लर्नड पंडित का मतलब होता है जो काफ़ी विद्वान कह सकते हैं। लर्नड पंडित काफ़ी ज्ञानी जो होते हैं, जिसे स्कॉलर कहते हैं, वो आया और उसने अपने राजा के दरबार में आके वहाँ के जो कॉर्टियर्स थे, जो दरबारी होते हैं, उसे कहा कि उसके पास बहुत सारे जो लैंग्वेज है उसका ज्ञान है। उसने बहुत सारे लैंग्वेज पे क्या किया, विजय प्राप्त की है जानकारी को इकट्ठा करने में। द पंडित कुड स्पीक मैनी लैंग्वेज फ्लुएंटली। ही वॉज सो फ्लुएंट दैट नो वन कुड फाइंड आउट वाट हिज मदर टंग वाज। तो वो कहता है पंडित कि वो जो है बहुत सारे लैंग्वेज को एक साथ काफ़ी धड़ल्ले, फ्लुएंटली का मतलब होता है धड़ल्ले, बिना रुके और अटके वो बोल सकता है। और कोई भी व्यक्ति इसमें ये नहीं पहचान सकता कि उसका जो एक्चुअल मदर टंग है। हर इंसान का एक मदर टंग जरूर, आप जिस जगह पे पले बड़े हैं, जिस क्षेत्र में आप, वहाँ हर जगह की भाषा अलग अलग होती है। जो उस क्षेत्र में बोला जाता है उसी को मदर टंग कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं, जब अलग दुनिया से मिलते हैं, तो धीरे धीरे बहुत सारे बच्चे कुछ अलग अलग जगह का भी नॉलेज लेते हैं। तो इसी तरह के पंडित को बहुत सारी दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों का भी लैंग्वेज का नॉलेज था। तो वो कहता है कि मैं इतना फ्लुएंटली सारे लैंग्वेज एक साथ बोल सकता हूँ कि कोई भी ये नहीं पता कर पाएगा कि मेरा जो है एक्चुअल मदर टंग क्या है। तो वो क्या कहता है, ही चैलेंज एवरीबडी एट द कोर्ट टू नेम हिज मदर टंग। तो इसलिए वो अपने गर्व से, प्राउड से, वहाँ पे मौजूद कोर्ट में, दरबार में मौजूद जितने भी आदमी होते हैं, सबको ये चैलेंज देता है कि मैं सारा लैंग्वेज फ्लुएंटली बोलूँगा जितने मुझे आते हैं। आप लोग उसमें से, मैं आप लोगों को चैलेंज देता हूँ, अगर आप में से जो भी मुझे बता दिया कि एक्चुअल मेरा जो मदर टंग है वो क्या है, इसका ये चैलेंज देता है बताने का, लोगों के सामने चुनौती रखता है। When everybody failed, the challenge was taken by the बिरबल। पर जब वो पंडित अपना सारा लैंग्वेज फ्लुएंटली बोलता है और ये चैलेंज देता है, तो उसका चैलेंज से सभी लोग वहाँ पे मौजूद कोर्ट में सब हार जाते। कोई भी ये नहीं जान पाता है कि इस पंडित का एक्चुअल मदर टंग क्या है, क्योंकि वो सारे लैंग्वेज को फ्लुएंटली बोल रहा था। तो फिर इसका ये चैलेंज मदर टंग को जानने का उस स्कॉलर का, वो किसे दिया जाता है, उस बिरबल को दिया जाता है। आपने बिरबल के बारे में तो बहुत सुना ही होगा, काफ़ी फेमस है अकबर और बिरबल की स्टोरी। आगे देखिए, क्योंकि बीरबल भी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। आगे देखिए क्या है, दैट नाइट बीरबल वेंट क्वाइटली टू द पंडित रूम व्हेन ही वाज स्लीप। ही whispered into the pandit's ear and tickles it with a feather. The pandit, half abashed, cried out suddenly and shouted out word in his mother tongue. तो बीरबल ने क्या युक्ति लगाई कि क्या ऐसा क्या किया जाए कि जिसे पंडित का मदर टंग को जाना जाए, क्योंकि इस पंडित ने क्या दिया था, चैलेंज दिया था, सभी को चुनौती दिया था कि कोई इसका मदर टंग को नहीं बता सकता है। तो बीरबल उसका इस मदर टंग को जानने के लिए क्या, जब एक दिन पंडित जो है रात को अपने रूम में सोया रहता है कक्ष में, तो उसके रूम में धीरे से जाता है और उसके कानों में, जब वो गहरी नींद में रहता है तो विस्पर करता है, मतलब फुसफुसाता है कुछ, और उसके कानों में जो पंख होते हैं मोर के, उसे थोड़ा सा सहलाता है, माँ पंख से उसके कानों पर हल्का हल्का सहलाता है, जिससे वो गहरी नींद में रहने की वजह से वो उठता है हल्की से, और सडनली अचानक वो ज़ोर से चिल्लाने लगता है अपने मदर टंग में। जनरली जब भी कोई इंसान काफ़ी गहरी नींद में होता है, अगर आप उससे परेशान करें नींद में, तो कोई भी इंसान जब उठता है उस टाइम अचानक से नींद से, गहरी नींद से, कच्ची नींद से जब जागता है, तो गुस्से में हर इंसान की आदत है वो अपना मदर टंग ही फर्स्ट बोलता है।
तो बस ये बीरबल ने युक्ति लगाई और उस पंडित ने अपना मदर टंग में उससे क्या किया, ज़ोर से चिल्लाया। बीरबल केम टू, पर उस पंडित को उस टाइम तक ये पता नहीं था कि वो जो बीरबल है उसका मदर टंग को जान चुका है, क्योंकि वो तो गहरी नींद में था। और बीरबल ने ऐसा क्यों किया, ताकि उसके चैलेंज को जो पंडित ने दिया उसे गलत साबित कर सके। तो अब बीरबल जो था उसकी मदर टंग को जान गया था। तो बीरबल केम टू द कोर्ट द नेक्स्ट डे एंड टोल्ड एवरीवन दैट द पंडित मदर टंग वाज तेलुगु। तो जब अगला दिन होता है तो सारे लोग जब कोर्ट में आते हैं तो बीरबल क्या कहता है कि जो पंडित है उसका मदर टंग क्या है, तेलुगु है। वो सभी लोगों के सामने कहता है। द पंडित वॉज सरप्राइज एंड एक्सेप्ट द ट्रूथ। तो पंडित भी या बीरबल की ये बुद्धिमानी को देखकर काफ़ी आश्चर्यचकित होता है, और सभी जो वहाँ पे कोर्ट में लोग मौजूद होते हैं उस दरबार में सबके सामने कहता है, हाँ ये बीरबल जो है सही कह रहा है, मेरा जो मदर टंग है वो तेलुगु है। किंग अकबर देन आस्क्ड बीरबल हाउ डिड यू फाइंड द ट्रूथ। तभी किंग अकबर उससे पूछते हुए, तुम्हें कैसे जाना कि इस पंडित का जो एक्चुअल मदर टंग है वह तेलुगु ही है। तो बीरबल आंसर, तो बीरबल उसे उत्तर देता है सभी को, सामने राजा को, इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी अ पर्सन स्पीक ओनली इन हिज मदर टंग। ही ऑल्सो टोल्ड द किंग हाउ ही हैड गोन टू पंडित रूम्स एट नाइट टू फाइंड आउट द ट्रूथ। तब वो बीरबल जो है महाराज से कहता है, महाराज जितने भी इंसान हैं इस वर्ल्ड में, चाहे जो भी हो, किसी भी क्षेत्र के क्यों ना हो, किसी भी कंट्री के क्यों ना हो, लेकिन जब भी इंसान काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में रहता है तब उस टाइम अपने मुंह से कौन सा टोन निकालता है, जो उसका एक्चुअल मदर टंग होता है वो बचाव में वही निकालता है। तो इसके लिए मैंने ये युक्ति लगाई जो उसने रात को जो उस पंडित के साथ किया, उस मदर टंग को जानने के लिए वो सारा वहाँ कोर्ट में बताता है। इसलिए सारे लोग उससे काफ़ी खुश हो जाते हैं कि बीरबल कितना, सोचिए कितना बुद्धिमान था। जो पंडित था उसका मदर टंग को उसने कितनी बुद्धिमानी से पता कर लिया, जो कि पूरे कोर्ट में मौजूद कोई इंसान नहीं कर पाया। तो यही थी स्टोरी द स्कॉलर के मदर टंग की। तो स्कॉलर का मदर टंग क्या था, तेलुगु था। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। कोई भी क्वेरी हो कमेंट करें, एंड हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय।